सभी को इस वीडियो में देखेंगे अपन 11 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में, उसका जीके जीएस का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, मैगस्नीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था। क्वेश्चन को ढंग से देखना है। मैगस्नीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज कितनी जातियों में विभाजित था, तो वह 7 जातियों में विभाजित था। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 में सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डेन एक पेशेवर है बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी कि चीनी खिलाड़ी लिन डेन एक पेशेवर बैडमिंटन खिलाड़ी थे। तो इस हिसाब के क्वेश्चंस आपको देखने, तो आगे आने वाले समय में जीके जीएस आपको इस लेवल का लगभग इस पैटर्न से तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल्ड वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो लिखी गई दलाई लामा। और इसी पैटर्न ने अपन एक प्रैक्टिस पेपर भी शुरू किया है, जिसमें लगभग 7 प्रैक्टिस पेपर सेट सोल्व करवा दिए गए हैं। जीके जीएस के प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन है, करंट पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सहित। तो अगर वो आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, दिल्ली पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस पेपर। फिर है, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है, तो यह है महाभारत का। फिर अगला क्वेश्चन, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वह है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व है सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। किस विद्रोह का नेतृत्व है सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था, तो ये किया था संबलपुर विद्रोह है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एज ए फंडामेंटल राइट, तो यह आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर है, भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था, तो यह था शिक्षा के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, तो यह भूटान से भारत से सीधे प्रवेश करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो है कृष्णा नदी प्रणाली की। फिर अगला क्वेश्चन है, पी हरिकृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह है शतरंज। खेल पुरस्कार ये तो बहुत अच्छे से करना आपको। फिर है, नदियों को जोड़ने यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है, तो वह है बेतवा नदी, यानी बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है, तो वह है डूंगरपुर में नवाटापुरा गांव में, वहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। वह इस पर है सोम माई जाखम का त्रिवेणी संगम भी बनता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, तो वह है एड्रेनलिन हार्मोन। कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है, तो वह है आंध्र प्रदेश, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में यह फैला हुआ है कावेरी नदी बेसिन। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी।
अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश में अब्दुल रजाक भारत आया था? मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रजाक भारत आया था? फ्रांस, मोरक्को, मिस्र या फारस? तो ये फारस से भारत आया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हेलफुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वह है झारखंड राज्य से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन है, दिवासो नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरबपुरीय और सोमवंशी नामक राजवंशों ने शासन किया था। सरबपुरीय और सोमवंशी नामक राजवंशों ने शासन किया था, तो ये किया था छत्तीसगढ़ में। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया है? तो यह भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। फिर अगला, वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य का तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? तो वह है महाराष्ट्र। फिर अगला है, रावी कोंडाला राव जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, उन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो वह तेलुगु सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक ये है NR नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई है। फिर है क्वेश्चन अगला, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो ऐसे भी पूछा जाता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और 1679 में औरंगजेब ने ये बनवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? तो वह है गढ़ जात की पहाड़ियाँ। इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन केस ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स में कितनी छूट दी गई है वित्तीय वर्ष 2020-21 में? तो ये 4%। फिर अगला क्वेश्चन है, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दिबांग जल विद्युत परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा है? तो रखा है 15 लाख करोड़। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्दिष्ट किया गया था? तो यह है सबका आवास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये तीनों निर्दिष्ट थे। सबका आवास ये इसमें पॉइंट नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र संपन्न के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? तो यह है आर्टिकल 87 फर्स्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया था? तो ये 5 वर्ष निर्धारित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो यह है सूर्यकोटदा, ये गुजरात में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में से किस संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई थी? तो यह है प्रत्यक्ष कर के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 12।
अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो वो किया था सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था एडवर्ड जेनर द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 काठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो यह है ओडिशा में प्रचलित है। फिर अगला क्वेश्चन है, 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 यानी ए डिवीज़न खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता था हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण जुलाई 2020 में किया गया, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है। यानी ध्रुवास्त्र क्या है? तो ये एक प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है जिसका विकास किया था DRDO ने, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने 4 दशक पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? तो ये की थी शकुंतला देवी ने। फिर GK/GS का अंतिम क्वेश्चन है, बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई थी? तो ये की गई थी बागवानी क्षेत्र के लिए। अब देखेंगे अपन कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न 10। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, देखना और किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में आप 10 में से 10 या 10 में से 8-9 तो ला सकते हो और लाना ही है उतना, तो स्कोर यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि GK/GS में टफ आएगा तो नहीं होगा स्कोर, लेकिन यहाँ फिक्स है, तो यहाँ से आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित फीचर्स में कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? तो वह है थीजर्स यानी थेसोर्स, यह ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? यानी IMPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में से दिया हुआ भी है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का पूरा नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel 2007 इज यूज्ड क्विकली फॉर्मेट ए रेंज ऑफ सेल एंड कन्वर्ट इट द टेबल ऑफ चूजिंग ए टेबल स्टाइल। तो इनको चेंज करने के लिए कौन सी होगा? तो वह फॉर्मेट ए टेबल। फिर अगला है, MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? तो वह 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं, यह ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता? तो वह है OCC नहीं होता, फ्रॉम होता है, टू होता है, CC होता है या CCC होता है, OCC नहीं होता वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, MS Excel वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है एरो कुंजी का। ये कुंजी आती है ऐसे करके, ये एरो कुंजियाँ हैं, 4 कुंजियाँ होती है, 4 एरो कुंजियाँ होती है, तो ये वाला सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी PC पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? तो वह इंटरनेट टेलीफोनी। अगला क्वेश्चन है, MS Excel 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम फॉल्स के रूप में लौटाता है? तो यह है और। फिर अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की Ctrl+V इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन MS वर्ड?
टू पेस्ट द टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी जैसे आप कट करोगे तो वो डाटा सारा का सारा क्लिपबोर्ड में चला जाएगा और वहाँ से फिर आप कंट्रोल भी करोगे तो क्लिपबोर्ड से उठकर वो जहाँ पेस्ट करो वहाँ आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट बचा, तो वह है क्लियर फॉर्मेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ अपने GK GS और कंप्यूटर देख लिया। आगे जैसे ही अपने 5-7 पेपर सेट और बचे उसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे, वो भी थोड़ा ट्रिकी बढ़ाने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।